सभी का एक बार ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम पाठ 2 तुलसीदास जो कि हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसमें लक्ष्मण और परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। हमने 3 छंद पढ़ लिए हैं। तो पूरा छंद है उसके बाद में दोहा है, इसको ये चौपाइयों के रूप में। तो हमने 3 पढ़ लिए हैं, आज 4 और 5 पढ़ेंगे। आपस में लक्ष्मण और परशुराम के बीच में शब्द रूपी टकराहट होती है। शब्द रूपी टकराहट के कारण दोनों का जो परिवेश है वो थोड़ा सभा को अशोभनीय बनता है। परशुराम संवाद करते हैं, लक्ष्मण वापस उसका पुनः उत्तर देते हैं। तो वापस ये जो संवाद है ये प्रारंभ हो रहा है परशुराम से। परशुराम कहते हैं ये सब पद समस्त पद ये हैं। मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि अगर हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में सबसे पहले क्या आना चाहिए? संदर्भ। सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में ये लिखते हैं कि उक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है या लिया गया है। उसके बाद में प्रसंग, इससे संबंधित जो चीजें हैं वो कुछ चीजें प्रसंग में लिखते हैं। उसके बाद फिर व्याख्या करते हैं। व्याख्या के बाद में फिर विशेष में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य या भाव पक्ष या कला पक्ष, ये दोनों चीजें उसमें लिखते हैं। इतना लिखने पर जो 6 नंबर की व्याख्या आती है तो वो पूरे में से पूरे नंबर लाते हैं। तो ये जो छंद शुरू हो रहा है ये परशुराम से शुरू हो रहा है। परशुराम कहते हैं कौशिक सुनहु मंद यह बालक कुटिल काल बस निजकुल गालक। यानी कि कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी को कौशिक कहते थे कि हे विश्वामित्र सुनो। सुनहु का मतलब सुनो, मंद यह बालक यानी ये बालक है। बालक इसके लिए बताया गया लक्ष्मण के लिए कि ये बालक है, ये मंद बुद्धि है, ये मंद है, मंद बुद्धि है। और कुटिल काल निजकुल गालक, और ये कुटिल है और ये अपने जो अपना कुल है उस कुल को काल की तरफ ले जाने वाला है। यानी कि ये स्वयं अब मरने वाला, इसको काल बुला रहा है। तो इसके साथ साथ अपने कुल की भी अपकीर्ति करने वाला ये बालक है। फिर और बताते हैं भानुवंश राकेश कलंक, ठीक है ना। उपमा अलंकार इसमें भानुवंश राकेश कलंक, यानी कि ये भानु का मतलब होता है सूर्य और वंश का मतलब वंश, राकेश का मतलब चंद्रमा। यानी कि ये सूर्यवंशी तो है मगर जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है उसी प्रकार उस वंश में ये कलंकित है। यानी कि सूर्यवंशी है परंतु जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है उस प्रकार ये कलंकित है। निपट निरंकुश अबुध असंकुल, यानी कि ये उदंड है, बिना अंकुश वाला है, अबोध है और शंका रहित है, ठीक है ना। निपट का मतलब होता है उदंड, निरंकुश का मतलब बिना अंकुश वाला। अंकुश का मतलब जिसके ऊपर किसी का भी जो किसी की भी बात नहीं माने वो कहते हैं उसको निरंकुश। और अबुध मतलब अबोध, असंकु का मतलब शंका रहित है। यानी कि ये सब तरफ से कुल मिलाकर ये उदंड है। फिर कहते हैं काल कवलु कोई क्षण माई, ये कुछ ही क्षण में काल को प्राप्त होने वाला। काल को कैसे प्राप्त होगा? यानी कि मेरे हाथ में ये मरने वाला है, कुछ ही क्षण में ये काल को प्राप्त होने वाला। क्षण का मतलब क्षण। कहूं पुकारी खोजी मुहि नाही, और मैं कह देता हूँ सबको, यानी वो जो राज दरबार पूरा भरा हुआ था उसमें वो बता रहे कि मैं सबको कह देता हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खोरी का मतलब होता है गलती, मेरी कोई गलती इसमें नहीं है, क्योंकि बार बार मैं इसको चेतावनी दे रहा हूँ फिर भी ये उत्तर पर प्रत्युत्तर ये दिए जा रहे हैं, इसलिए ये निश्चित रूप से मेरे हाथों से मरने वाला है। फिर कहते तुम हट गुण जो चहु उबारा कहीं प्रताप बल घोष हमारा। अगर तुम इसको अगर बचाना चाहते हो, चहु उबारा, उबारा मतलब बचाना, अगर तुम्हारे कारण अगर कोई इसको बचाना चाहता है तो कहीं प्रताप
बल जोश हमारा, इसको मेरे बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसको समझाइए कि मैं कैसा हूं। ठीक है ना। जैसे आपस में एक दूसरे के लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं ना मेरे को जानता नहीं, मेरे को जानता नहीं। इसका मतलब परशुराम भी यही कह रहे हैं कि इसको मेरे बारे में बताओ कि मैं कैसा हूँ, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे सामर्थ्य के बारे में, मेरी शक्ति के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसको समझाइए। फिर कहते हैं, फिर लक्ष्मण संवाद आते हैं। लक्ष्मण वापस बोलते हैं, लखन क्यों मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके यश के बारे में आपके अलावा और कौन वर्णन कर सकता है। यानी आप खुद ही इतने अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हो, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो आपके यश के बारे में आपके अलावा और कौन वर्णन कर सकता है। तुम ही अच्युत को भरने पारा, यानी कि तुम्हारे तुम्हारे अलावा उसका और अच्छा वर्णन कौन कर सकता है। तुम ही का मतलब तुम्हारे अलावा, अच्युत का मतलब अच्छा, वर्णन का मतलब वर्णन, तुम्हारे अलावा इसका वर्णन अच्छा और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह अपने आप स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहे हो। जैसे वो मुहावरा है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, यानी कि अपनी खुद की प्रशंसा करना। तो यहाँ वो मुहावरे का भी प्रयोग हम कर सकते हैं कि परशुराम, लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं कि आप अपने अलावा आप खुद अपनी मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। अपनी का मतलब स्वयं की, बार अनेक भांति बहुवर्णी, और बार बार उसको अलग अलग प्रकार से वर्णन कर रहे हो, यानी बार बार बता रहे हो, अनेक बार आप बहुत प्रकार से उसका वर्णन कर रहे हो। फिर कहते हैं लक्ष्मण, नहीं संतोष उन्हीं कुछ कहूं। अगर इतना कहने के बाद भी फिर आपको अगर संतोष प्राप्त नहीं हुआ तो आप वापस एक बार और कह दीजिए। जनी रिस रोग दुसह दुख सहु, यानी कि आप जो क्रोधित हो रहे हैं, आप अपने गुस्से को रोक रहे हैं और उसको, उस कष्ट को सहन कर रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि आप अपनी महिमा का वर्णन एक बार पुनः कर दीजिए। वीर वर्ती तुम धीर अछोगा, फिर वो कहते हैं कि आप वीरवर्ती, वीरवर्ती का मतलब जो वीरता का व्रत धारण किए होता है उसको वीरवर्ती बोलते हैं। आप वीरवर्ती हो और तुम धीर हो, धीर गंभीर इस प्रकार की वृत्ति के हो, तो तुम्हें यह शोभा नहीं देता। क्या नहीं देता? गारी देने पाऊं शोभा, यानी आप इस प्रकार जो कटु वचन बोल रहे हो ये आपको अशोभनीय है, ये आपको शोभा नहीं देते हैं। फिर लक्ष्मण वापस कहते हैं, सूर समर करनी करनी कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथनी प्रताप। लक्ष्मण कहते हैं कि जो वीर होते हैं, सूरवीर होते हैं, वो युद्ध क्षेत्र में अपना काम करते हैं। समर का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। ये सूरवीर है वो युद्ध क्षेत्र में करने का मतलब अपना कार्य, अपना काम करते हैं। कहीं न जनाऊं आप, और ये जनाते नहीं कि मैं कैसा हूं, यानी अपनी खुद की प्रशंसा वो नहीं करते, वो तो अपने युद्ध में गए बस अपना काम करना है। कहीं न जनाऊं आप, अपनी प्रशंसा वो उस युद्ध क्षेत्र में नहीं करते हैं। विद्यमान पाए रिपु काय कहते प्रताप, एंड जो कायर व्यक्ति होते हैं वो सामने दुश्मन को देखकर अपनी खुद की प्रशंसा वो करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मेरे से युद्ध किया तो मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा, मैंने इतना किया। वो ये जो कायर लोग होते हैं वो अपने दुश्मन को सामने पाकर अपनी महिमा का वर्णन को खुद करते हैं। तो ये उसका भावार्थ हो गया, व्याख्या हो गई। अब इसमें भाव सौंदर्य में ये लिखना है कि लक्ष्मण है वो परशुराम पहले इतना संवाद करते हैं, लक्ष्मण को कई प्रकार के उपालंब वो देते हैं, उलाने वो देते हैं, या फिर वो उसको उद्दंड है और अपने कुल का कलंकित है, इस प्रकार के वो उनको कटु शब्द बोलते हैं। उसके बाद लक्ष्मण वापस उस परशुराम को जिस प्रकार अपने शब्दों के माध्यम से आग में घी का वो काम करता है, आग में घी डालने का वो काम करता है, और ये पूरा उसमें बताया गया। और इसमें शूरवीरता के जो लक्षण होते हैं वो भी बताए गए। फिर भाव जो शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य में यह उपमेय अलंकार है, प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, मी मी इस प्रकार न वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो उसमें हर एक में
अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ मुहावरों का जिस प्रकार मुहावरे हैं कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो ये लक्ष्मण वो उनको ये बता रहे हैं कि अपने मुँह अपनी करनी। और ये जो और भाषा सहज सरल है, ये उसमें हम जो व्याख्या करते हैं तो उसमें ये हमें लिखना है। उसके बाद अगला जो पद है, अगला पद फिर वापस यहाँ तक लक्ष्मण संवाद है, फिर वापस लक्ष्मण बताते हैं। लक्ष्मण कहते हैं तुम तो काल आप जनु लावा। ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो जैसे काल को ही पकड़कर लेकर आए हो, यानी मेरे लिए आप जैसे काल को ही पकड़कर लेकर आए हो, जैसे आते ही मेरे को मार दोगे। आप लावा यानी पकड़कर लेकर आए हो। बार बार मोहि लागी बोला, और बार बार मेरे को मृत्यु के लिए आमंत्रित कर रहे हो कि जैसे आप मेरे को मारते हो, यानी काल मेरे ऊपर हावी हो जाएगा या मैं काल को प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए बार बार मोहि लागी बोला, यानी बार बार उसको बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, यानी जब परशुराम लक्ष्मण के कठोर वचन वचन यानी कठोर शब्द सुनते हैं, परश सुधारी धैर्य कर घोड़ा, और अपना जो परसा है वो ठीक करके अपने हाथ में वो ले लेते हैं, उसको मारने के लिए उसको उठा लेते हैं। यानी परशु सुधारी, परशु का मतलब परसा, सुधार का मतलब ठीक करना, धैर्य का मतलब धारण करना, और वो आक्रामक मुद्रा में आ जाते हैं। फिर है अब जनी देव देई दोष दोष मोहि लोग, फिर वापस परशुराम फिर कहते हैं कि अब जो तुम लोग बैठे हुए हैं, अब मेरे को तुम दोष मत देना, मेरे को ये मत कहना कि इसको बचने का आपने चांस नहीं दिया, यानी अब मेरे को कभी दोष मत देना। कटुवादी बालक बदजो, ये कटु वचन बोलने वाला जो बालक है ये वध के योग्य है। बदजो मतलब वध के योग्य, कटुवादी को कटु वचन बोलने वाला ये बालक है, ये अब निश्चित रूप से मरने के लायक है। फिर कहते बाल विलोम की बहुत में बाचा, बाचा का मतलब छोड़ना, इतनी देर से मैं इसको बालक समझकर छोड़ रहा था। विलोकी का मतलब समझना, मैं इतनी देर से इसको बालक समझकर छोड़ रहा था कि चलो बालक है बालक है, परंतु ये बार बार वापस मेरा प्रत्युत्तर किए जा रहा है, इसलिए निश्चित रूप से ये वध के योग्य है। अब यहू मेरे निहार पासा था, यानी अब तो ये मरने के लायक ही है, अब तो निश्चित रूप से ये मेरे हाथों से मरेगा। कौशिक कहा क्षमय अपराध, कौशिक यानी विश्वामित्र कहते हैं कि विश्वामित्र उस वातावरण को संभालते हैं। अब लगता है विश्वामित्र को लगता है कि अब ज्यादा हो रहा, तो फिर वो आगे आगे कहते हैं और परशुराम के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कौशिक का क्षमय अपराध। कौशिक यानी विश्वामित्र कहते हैं कि इस बालक के जो अपराध है उसको आप क्षमा करो, क्षमय का मतलब क्षमा करना। बाल दोष गुण गणे न साधु, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु होते हैं, वो बालकों के अंदर दोष और गुण नहीं देखते हैं, यानी बालक बालक होते हैं इसलिए उनके दोष या गुण है वो उनको नहीं देखते। कौन नहीं देखते? साधु यानी सज्जन व्यक्ति। हर कुठार में अकरुण कोई, यानी मेरे हाथ में तीखी धार वाला ये कुल्हाड़ा है और मैं अत्यधिक क्रोधी हूँ, मेरे हाथ में तीखी धार वाला जो कुल्हाड़ा है, मैं बहुत अत्यधिक क्रोधी हूँ। आगे अपराधी भूत और मेरे सामने जो खड़ा हुआ है वो अपराधी है। कौन सा अपराधी है? मेरे गुरु का अपमान करने वाला। गुरुद्रोही का मतलब गुरु का अपमान। परशुराम के गुरु कौन? भगवान शिव शंकर। और उनका अपमान कैसे? तो उन्होंने धनुष तोड़ा, वो तो समझ रहे थे इसी ने तोड़ा, लक्ष्मण ने ही तोड़ा था, इसलिए वो कह रहे हैं कि आगे मेरा अपराधी भी खड़ा हुआ है, खड़ा है। उत्तर देश छोड़ो बिन मारे, और विश्वामित्र को कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये बार बार मेरे को प्रत्युत्तर कर रहा है, वापस उत्तर दे रहा है, परंतु मैं इसको बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ, यानी कि इसको बिना प्राण दंड दिए ही मैं छोड़ रहा हूँ। किस कारण छोड़ रहा हूँ? केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र तुम्हारे शील के कारण, तुम बहुत शीलवान व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस बात को रख रहा हूँ और बिना मारे इसको मैं छोड़ रहा हूँ। फिर कहते न तो यही काट कुठार कटोरे, नहीं तो
अभी मैं इस तेज धार वाले कुल्हाड़े से इसको यही काट देता, यानी इसको प्राणांत इसका मैं अभी कर देता। फिर कहते हैं गुरु ही पूरी को होते ही श्रम थोड़े, थोड़े ही श्रम के कारण मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। यानी अगर गुरुद्रोही उनके हाथों से मारा जाता तो वो गुरु के ऋण से मुक्त हो जाते, इसलिए कहते हैं थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि सामान्य व्यक्ति है, इस प्रकार उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से हीन किया, वैसे उनको लग रहा था कि ये तो सामान्य व्यक्ति है, इसको मारने में ज्यादा कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए थोड़े ही श्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। फिर कहते हैं गाज सुन के हृदय हंसी मुनि हरि अरई सूझ अमय अयमय खांड न ऊखमय अजहु न बूझ अबू। गादी का मतलब होता गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। विश्वामित्र अपने मन में ही कह रहे हैं और हंस रहे हैं, बाहर तो नहीं बोल रहे, उनको पता बाहर तो परशुराम, अगर बाहर बोलेंगे फिर और भड़क जाएंगे, इसलिए अपने मन में ही कह रहे हैं कि क्या है हृदय, हृदय का मतलब अपने मन में ही हंस रहे हैं। मुनि हरि मुनि हरि हरि सूझ, यानी मुनि को तो ऐसा हरा ही हरा सूझ रहा है। ये कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। सावन में जो व्यक्ति होता है, सावन में क्या प्रकृति बिल्कुल हरी हो जाती है, और अगर वो अंधा हो जाता है उस समय, फिर बाद में उसको ऐसे ही लगता है जैसे हमेशा ही हरी हो। तो वो भी कह रहे हैं कि इनको हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी कि इनको लग रहा है कि मैं ही हूँ, यहाँ तो और कोई नहीं है। यानी वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको पता नहीं कि ये राम और लक्ष्मण सामान्य क्षत्रिय बालक नहीं है, ये तो भगवान विष्णु और शेषनाग के अवतार है। तो परशुराम उनको पहचान नहीं पा रहे, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा है। अयमय खांड न ऊखमय, यानी कि ये सामान्य अयमय का मतलब होता लोहे से बनी हुई, और ऊखमय का मतलब होता गन्ने से बनी हुई। ये कह रहे हैं कि ये जो शक्कर है ना, ये शक्कर लोहे से बनी हुई शक्कर है, गन्ने से बनी हुई। गन्ने से बनी हुई शक्कर को तो मुंह में रखते ही खत्म हो जाती है थोड़ी देर में, मगर ये लोहे से बनी हुई शक्कर है, इसलिए ये इसको गन्ने की बनी हुई शक्कर समझकर खाने का अभ्यास कर रहे हैं। इनको अभी तक इनके बारे में पता ही नहीं है कि ये कौन है, ये अभी तक अबोध बने हुए हैं। ये परशुराम के लिए वो मन में ही मन में सोच रहे हैं। इसमें भी वैसे की वैसे व्याख्या करनी है, और इसके जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों को लिखना है। जिस भैया को जो कठिन शब्द का अर्थ समझ में नहीं आए तो उसको मेरे को अब मेरे व्यक्तिगत नंबर पे उन कठिन शब्दों को लिख कर भेजना है, मैं उसका अर्थ बता दूंगा। और तुम्हारा जो होमवर्क है, होमवर्क में ये है कि दोनों की अच्छी तरह से व्याख्या करनी है और मेरे नंबर पर भेजनी है। अब इसमें से मान लो किसी के कोई समझ में नहीं आया हो तो कोई भैया अपने माइक को अनम्यूट करके वो पूछ सकता है। हाँ पूछिए, कोई समझ में नहीं आया हो। अपने माइक के ऊपर अपनी जो स्क्रीन है उसके नीचे 4-5 ऑप्शन है। पहला माइक है, दूसरा वीडियो है। वीडियो पे क्लिक करोगे तो अपना चेहरा दिखेगा, माइक के ऊपर क्लिक करोगे तो अपना माइक खुल जाएगा, तो तुम्हारी आवाज यहाँ तक पहुंच जाएगी। इसलिए कोई भी भैया पूछ सकता है, कोई समझ में नहीं आया हो तो। और दूसरे जो भैया बहन है तुम्हारे अगर कांटेक्ट में है उनको बता देना है कि तुम्हारी जो 10वीं की जो उपस्थिति है वो अभी ऑनलाइन से ही जुड़ेगी। इस एप्स में डेली की प्रेजेंट एब्सेंट लग जाती है, कौन भैया कितने प्रतिशत वीडियो देख रहा है उसका परसेंटेज भी इसमें आता है। मैंने ग्रुप में डाली है एक शीट, एक्सेल शीट बनी हुई है, वो देख लेना और उसी के अनुसार उपस्थिति लगेगी। इसलिए जो बहुत सारे भैया, अब देखो इसमें 64 भैया बहनों का इन्वॉल्व हो रखा है, मगर अभी 13 या 14 जुड़े हुए हैं, तो उनको बता देना कि नहीं जुड़ते हैं तो उनकी एब्सेंट शो हो रही है डेली की डेली। ये बदनौर और
मंडल के विद्यार्थियों को भी सुन लेना है, अगर वो भी कोई जुड़े हुए हैं तो यहाँ की सीट जाएगी फिर तुम्हारे वहां दोनों जगह। यहाँ डेली की वो एब्सेंट प्रेजेंट लग रही है हर क्लास में। बताइए किसके कोई समझ में नहीं आया हो तो दृश्य ज्योति बोलो। दृश्य ज्योति, अभिषेक, चलो ठीक है। आ नहीं गया करते समझ हो तो में। मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया।